सभी को नमस्कार। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग यानी कि WCD हरियाणा ने 108 महिला सुपरवाइज़र पदों को भरने के लिए एक महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने 108 महिला सुपरवाइज़र के पदों पर भर्ती निकाली है और इन पदों को ट्रांसफ़र या डेपुटेशन बेसिस पर 1 वर्ष के लिए या जब तक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा नियमित भर्ती नहीं हो जाती तब तक भरा जाएगा। तो यहाँ पर पद का नाम है फीमेल सुपरवाइज़र। कुल पद हैं 108। पे लेवल है FPL 6 यानी कि फंक्शनल पे लेवल मैट्रिक्स 6। बेसिक पे रहेगी 35,400। और आप सभी ध्यान दें, यह भर्ती केवल महिला उम्मीदवारों के लिए है और इसमें वो महिला कर्मचारी आवेदन कर सकती हैं जो हरियाणा सरकार के किसी विभाग, कार्यालय, संस्था या मंत्रालय में कार्यरत हों और समान पद पर कार्य कर रही हों। अब हम जानते हैं कि एडवर्टीज़मेंट के अनुसार क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 और 10th यानी कि मैट्रिक तक हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। इच्छुक महिला उम्मीदवार अपना आवेदन प्रॉपर चैनल के माध्यम से भेजेंगे और आवेदन भेजने का पता है डायरेक्टर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, बेस नंबर 15-20, सेक्टर 4, पंचकुला, हरियाणा 134112। और अब हम जानते हैं कि आवेदन के साथ कौन कौन से दस्तावेज़ लगेंगे। तो आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं। उम्मीदवार का बायोडेटा होना चाहिए, पिछले 10 वर्षों का ACR या इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट जिसमें रिकॉर्ड अच्छा हो, उम्मीदवार के विरुद्ध कोई चार्जशीट या पेंडिंग इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर विभाग तक पहुंच जाना चाहिए। तो आप ध्यान दें, ये जो विज्ञापन है यानी कि ये जो एडवर्टीज़मेंट है ये 4 अगस्त को विभाग द्वारा निकाली गई है। तो इसके हिसाब से आप 30 दिन काउंट कर लें तो आपको 2 सितंबर तक आवेदन हर हाल में कर देना है और आप कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके आवेदन कर दें। अधूरे आवेदन या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और आप ध्यान दें, यह कोई सीधी भर्ती नहीं है। भविष्य में यदि HSSC द्वारा नियमित भर्ती निकाली जाती है तो उसके लिए अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा। और अब हम जानते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कौन कौन सी जानकारी भरनी है। तो मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। सबसे पहला है एप्लीकेंट का नेम, यानी कि आवेदक को अपना पूरा नाम बड़े अक्षरों में लिखना होगा, यानी नाम बिल्कुल वैसे ही लिखें जैसा आपके आधार कार्ड में है और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। फिर है फादर्स नेम। इसके बाद आपको अपने पिता का नाम भी ब्लॉक लेटर्स में यानी कि कैपिटल लेटर्स में भरना है। फिर है पोस्टल एड्रेस। यहाँ आप अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि पत्राचार का पता भरें जहाँ विभाग द्वारा भेजी जाने वाली सूचना प्राप्त हो सके। फिर है परमानेंट एड्रेस। अब आप अपना स्थायी पता लिखें, यदि दोनों पते एक जैसे हैं तो वही पता लिखें। फिर है ईमेल आईडी, आप अपनी एक्टिव ईमेल आईडी लिखें। फिर है कॉन्टैक्ट नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल सही लिखें। फिर इसमें है डेट ऑफ बर्थ, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में लिखनी है, पहले डेट, फिर मंथ और फिर ईयर। फिर हमसे पूछ रहा है आर यू करंटली वर्किंग विद हरियाणा गवर्नमेंट, और यह सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है। यहाँ आपको बताना होगा कि क्या आप वर्तमान में हरियाणा सरकार के किसी विभाग में कार्यरत हैं। यदि हाँ तो यस, यदि नहीं तो नो। फिर आपने यहाँ पर डेट ऑफ रिटायरमेंट भरनी है, यहाँ पर आपने अपनी रिटायरमेंट की संभावित तिथि लिखनी है। फिर है हमारा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, यहाँ आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता लिखनी है, साथ में सभी संबंधित प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी लगानी है। फिर है एलिजिबिलिटी कंडीशन, यहाँ आपको बताना होगा कि क्या आप विज्ञापन में बताई गई सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। यस या नो में उत्तर दें। तो यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये ऑब्वियस है कि आप एलिजिबल हैं। फिर है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, इस टेबल में आपको अपनी पूरी नौकरी का विवरण देना है। इसमें आपको भरना है कार्यालय का नाम, आपने कौन सा पद संभाला, कार्यालय का नाम, आप वहाँ पर किस पोस्ट पर थे, आप पीरियड यानी कि कब से कब तक रहे, आपका पे स्केल क्या था, और नेचर ऑफ ड्यूटी यानी कि कार्य का विवरण। यदि जगह कम है तो अलग शीट लगाई जा सकती है।
फिर है प्रेजेंट पोस्ट हेल्ड, तो यहाँ पर आपको वर्तमान पद की जानकारी देनी होगी। यहाँ पर है डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, यानी कि इस पद पर आपकी पहली नियुक्ति कब हुई थी। डेपुटेशन, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, यदि डेपुटेशन या कॉन्ट्रैक्ट पर हैं तो उसकी अवधि महीनों में लिखें। फिर है पेरेंट डिपार्टमेंट, यानी कि अपने मूल विभाग या संगठन का नाम लिखें। फिर है प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अब आपको बताना होगा कि आप किस प्रकार के संस्थान में कार्यरत हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, बोर्ड है या कोई कॉरपोरेशन है, यूनिवर्सिटी में है, अदर्स में है। आप जिस भी श्रेणी में आते हैं वही भरें। और आप ध्यान दें, फॉर्म भरते समय सभी जानकारी सही भरें, किसी भी कॉलम को खाली ना छोड़ें, सभी आवश्यक दस्तावेज सेल्फ अटेस्टेड लगाएं, आवेदन प्रॉपर चैनल के माध्यम से ही भेजें और अंतिम तिथि से पहले ही आवेदन विभाग तक अवश्य पहुंचा दें। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है, क्या आप रिवाइज्ड पे स्केल में हैं? यदि आपका वेतनमान रिवाइज्ड हो चुका है तो आपको निम्न जानकारी भरनी होगी। संशोधित वेतनमान कब से लागू हुआ है? रिवाइज्ड वेतनमान क्या है? यदि दोबारा संशोधन यानी कि रिवाइज्ड पे स्केल हुआ है तो उसका विवरण भी लिखना होगा। यदि आपका वेतनमान रिवाइज नहीं हुआ है तो विभाग के निर्देशानुसार जानकारी भरें। फिर है करंट पे स्केल, यहाँ आपको अपना करंट पे स्केल लिखना होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर पे लेवल या बेसिक पे या विभाग द्वारा निर्धारित वेतनमान, जो भी आपके सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज है आपको उसकी जानकारी भरनी है। फिर यहाँ पर है अतिरिक्त दस्तावेज, फॉर्म में लिखा गया है यदि कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी या प्रमाण पत्र है तो उसकी प्रति भी आवेदन के साथ अटैच करें, जैसे अनुभव प्रमाण पत्र, विभागीय आदेश, वेतन संबंधी आदेश, अन्य आवश्यक दस्तावेज। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग, डिक्लेरेशन। इस घोषणा में उम्मीदवार यह प्रमाणित करता है कि उसने भर्ती का पूरा विज्ञापन ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, आवेदन में दी गई सभी जानकारी सही और सत्य है, आवेदन के साथ लगाए गए सभी डॉक्यूमेंट्स वास्तविक हैं। चयन समिति इन सभी दस्तावेजों की जांच करेगी। यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। इसीलिए फॉर्म भरते समय कोई भी गलत जानकारी ना दें। और डिक्लेरेशन के नीचे अपना स्थान यानी कि प्लेस और आवेदन भरने की तिथि लिखनी होगी। इसके बाद है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। इसके बाद उम्मीदवार को स्वयं अपने हस्ताक्षर करने होंगे। ध्यान रखें, हस्ताक्षर वही करें जो आपके सरकारी रिकॉर्ड में उपयोग किए जाते हैं। फिर है यहाँ आपको अपने कार्यालय या विभाग का ऑफिशियल एड्रेस लिखना होगा। फिर है काउंटर साइंड HOD विद सील, यह कॉलम बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ उम्मीदवार को कुछ नहीं लिखना। इस भाग में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपने हस्ताक्षर करेंगे और विभाग की ऑफिशियल मोहर लगाएंगे। इसी को प्रॉपर चैनल से आवेदन भेजना कहा जाता है। तो आप आवेदन भेजने से पहले एक बार अवश्य जांच लें, सभी कॉलम भरे गए हों, सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड हों, बायोडेटा संलग्न हो, ACR इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट लगा हो, विभाग अध्यक्ष HOD के हस्ताक्षर और कार्यालय की मोहर लगी होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, आवेदन समय सीमा के भीतर भेजा जाना चाहिए। और आप यहाँ पर ध्यान दें कि आवेदन भरने के लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि WCD हरियाणा के फीमेल सुपरवाइज़र जो कि ट्रांसफ़र या डेपुटेशन बेसिस पर भरे जाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हरियाणा में जो फीमेल सुपरवाइज़र के ट्रांसफ़र और डेपुटेशन बेसिस पर एप्लीकेशन फॉर्म निकले हैं उन्हें आप कैसे फिल करेंगे, और यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इन फॉर्म को जितना जल्दी हो सके फिल कर दें। और इस पूरी एडवर्टीज़मेंट का लिंक और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप वहां से अच्छे से चेक कर लें। और इस संबंध में यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इस संबंध में यदि मुझे कोई नई जानकारी प्राप्त होती है तो उसे भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। धन्यवाद।